नमस्कार, बुलेटिन इंडिया चैनल पर फिर से लेके आ गए हैं नए मजेदार वीडियो। विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान की दुनिया में एक नाम एक सच्चे दिग्गज के रूप में सामने आता है, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग। उनका उल्लेखनीय जीवन और ब्रह्मांड की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान दुनिया को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करता रहता है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस असाधारण भौतिक विज्ञानी के जीवन की एक संक्षिप्त यात्रा करेंगे। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। 21 साल की उम्र में ALS का पता चलने के बावजूद उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ भौतिकी के प्रति अपने जुनून को जारी रखा। हॉकिंग ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान और सैद्धांतिक भौतिकी में अभूतपूर्व शोध किया और अपनी PhD अर्जित की। 1965 में हॉकिंग की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक उनकी हॉकिंग विकिरण की खोज थी। एक सैद्धांतिक भविष्यवाणी थी कि ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं और अंततः वाष्पित हो सकते हैं। उनकी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को जन जन तक पहुंचाया और एक अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन गई। अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद हॉकिंग का दिमाग तेज रहा। उन्होंने संवाद करने के लिए भाषण उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर का उपयोग किया और सैद्धांतिक भौतिकी में अपना शोध जारी रखा। हॉकिंग का लचीलापन और दृढ़ संकल्प विपरीत परिस्थितियों से उबरने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रतीक बन गया। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक को हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही रसप्रद वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस सिद्धांत ने ब्लैक होल और उनके व्यवहार के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। हॉकिंग विकिरण 1974 में स्टीफन हॉकिंग द्वारा की गई एक सैद्धांतिक भविष्यवाणी है। हॉकिंग के काम से पहले आमतौर पर यह माना जाता था कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले थे और किसी भी प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते थे। हालांकि हॉकिंग की गणना से पता चला कि ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास क्वांटम यांत्रिक प्रभावों के कारण ब्लैक होल की सीमा पर कण अनायास ही निर्मित हो सकते हैं। एक कण ब्लैक होल में गिर जाएगा जबकि दूसरा अंतरिक्ष में भाग जाएगा। यह निकलता हुआ कण ऊर्जा को अपने साथ ले जाएगा, जिससे समय के साथ ब्लैक होल का द्रव्यमान कम हो जाएगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे वाष्पीकृत होने वाले ब्लैक होल के समान है और अब इसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। हॉकिंग विकिरण के कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, जैसे कि ब्लैक होल वाष्पीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल वास्तव में शाश्वत नहीं है, वे धीरे धीरे द्रव्यमान खो सकते हैं और अंततः पूरी तरह से वाष्पित हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय समयमानों पर ब्लैक होल के भाग्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सूचना विरोधाभास हॉकिंग विकिरण ने ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी के भाग्य पर सवाल उठाए। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार जानकारी खो नहीं सकती है, लेकिन जब कण ब्लैक होल में गिरते हैं और बाद में विकिरणित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जानकारी खो सकती है। इसे ब्लैक होल सूचना विरोधाभास के रूप में जाना जाता है और यह सैद्धांतिक भौतिकी में सक्रिय शोध और बहस का विषय बना हुआ है। ब्लैक होल की ऊष्मप्रवैगिकी हॉकिंग विकिरण का थर्मोडायनेमिक्स के नियमों से गहरा संबंध है और इसने ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स की अवधारणा के विकास को जन्म दिया है। इसने सुझाव दिया कि ब्लैक होल में एंट्रोपी होती है और इसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के रूप में माना जा सकता है। अपने पूरे जीवन में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग को विज्ञान में उनके योगदान और विकलांगता अधिकारों की वकालत के लिए अनगिनत सम्मान और पुरस्कार मिले। जब 14 मार्च 2018 को उनका निधन हो गया तो दुनिया ने एक सच्चे दूरदर्शी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका काम दुनिया भर के वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित करता रहता है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की विरासत उनकी अभूतपूर्व खोजों, उनकी अदम्य भावना और ब्रह्मांड की जटिल सुंदरता को सभी के लिए सुलभ बनाने की उनकी क्षमता के कारण जीवित है। इस प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के शब्दों में, सितारों की ओर देखना याद रखें, न कि अपने पैरों की ओर। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग हम सभी के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नए रसप्रद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।